एवरीवन, सो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा आज के इस सेगमेंट में आप सभी बच्चों के साथ मैं और बहुत सारी ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। इस वाले सेगमेंट में काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि याद कैसे करें। तो याद वाला जो पोर्शन है वो हम कर देते हैं खत्म, यानी कि मैं आपको बहुत ही कंपाइल और कॉम्पैक्ट करके जो चीजें दे रही हूँ बेटा, ये आपको बहुत कम जगह मिलेंगी या मिलेंगी ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हो। देखो अब यहाँ से इस वाले 3 मिनट की वीडियो में हम ऑलमोस्ट सीखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लिंकेज कैसी होगी और डाई बेसिक होगा, मोनो बेसिक होगा या ट्राई बेसिक होगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको देखो S2O3 H2S2O3, फिर इसी तरीके से अप टू 8 तक चलना है। H2S2O3 H2S2O4 देन O5 देन O6 देन O7 एंड देन लास्ट O8। अब आपको ध्यान रखना है, चीजें देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले सल्फर वाले केस में, बाकी किसी भी ऑक्सो एसिड में ये एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन सल्फर वाले ऑक्सो एसिड में ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर ये चीज आपको याद करनी पड़ती है कि इसमें S लिंकेज है, S डबल बॉन्ड S वाली लिंकेज है। बाकी कहीं पर भी फॉस्फोरस हो, क्लोरीन हो, कहीं पर भी इस टाइप की लिंकेज आपको देखने को नहीं मिलती, ओनली सल्फर में ही मिलती है। तो सबसे पहले तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हल्का सा याद रखना पड़ता है कि इस टाइप की लिंकेज सल्फर में याद रखिएगा सबसे कम वाले में है। ठीक है, यहाँ पर S डबल बॉन्ड S लिंकेज है, फिर देखिए 3 बार आया SS लिंकेज, फिर आया SOS लिंकेज और फिर आया SOOS लिंकेज। ये क्या है बेटा, परऑक्साइड बॉन्ड। ये वाला क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है, यानी कि परऑक्सी लिंकेज है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर सीखने का तरीका समझिए, जहां पर आपको चीजें याद करनी है हल्की सी, वो पोर्शन में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये वाला पोर्शन तो मैंने आपको बता दिया, आपको याद करना है। पहली चीज जो याद करनी है वो है कि S डबल बॉन्ड S लिंकेज है। स्ट्रक्चर ये वाली चीज अगर आपको आती है तो बाकी पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। लेकिन इस वाले सल्फर का जिन बच्चों को निकालना नहीं आता वो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए -1, यहाँ से देखिए -1, यहाँ से देखिए -2, तो यहाँ हुआ -1 -1 -2, कितना हुआ -4, तो सल्फर में कितना आएगा, +4। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमें याद। उसके बाद आइए O4 पे। अब इसको बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, देखो मैं आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ। फटाफट से इस साइड पर देखो, यहाँ पर देखो H2S2O4। सबसे पहले सल्फर को बनाइए इस तरीके से, हमेशा ऐसे करना है। जहां पर इवन है वहां तो सोचना ही नहीं है, वहां इस तरीके से हमें काम करना है। फिर अब ये ऑक्सो बॉन्ड है तो सबसे पहले ये बना लीजिए। ठीक है, ये तो बनेगा ही बनेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर चेक करो H कितने, ओनली 2, और हाई ऑक्सीजन भी कितने बचे, ओनली 2। तो दोनों भाई भाई में इक्वल बांट दो, दोनों भाई भाई में इक्वल बांट दो। अब आपको चेक करना है, देखो यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1, तो कितना हुआ, -3, तो यानी इस सल्फर पे आएगा +3, ऐसे ही इस सल्फर पे भी आएगा +3। ये हो गया आपका इस तरीके से याद। क्लियर हुआ, तो ऑड वाले में सोचना है, इवन वाले में नहीं सोचना है। अब आइए इस वाले पे, एक आपको सल्फर वाले केस में इसको भी अलग से याद रखने की जरूरत है। एक ये वाला, एक ये वाला, ये 2 केसेस आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जहां पर ओड का केस आएगा तो ऑक्सीजन बीच में लगेगा, क्योंकि क्रैमिंग कर रखी होती है या फिर रट्टे लगा रखे होते हैं, वो सब चीजें। इसलिए मैंने एक साथ लिखी ताकि आपको कंफ्यूजन हो ही ना। तो एक ये वाला केस याद करना है, एक ये वाला केस। बात समझ में आई। इसमें भी SOS लिंकेज नहीं है, जबकि ये ओड है। बाकी सब ऑक्सो एसिड में ऐसा नहीं है, सिर्फ सल्फर के केस में ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो आएगा, देखो एक सल्फर की +5, एक सल्फर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सब जगह, ये 2 केस के अलावा हर जगह ट्रिक एप्लीकेबल है बेटा। ठीक है, देखो O6 को कैसे बनाना है, इवन सेम केस में चलेंगे। अब यहाँ क्या कर दिया, सिर्फ 6 कर दिया, बाकी तो सब सेम है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना सा चेंज आ जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, बस नथिंग। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास ट्रिक एप्लीकेबल है। अब यहाँ ओड है तो बीच में आ जाएगा, एप्लीकेबल है। O8 है, अब ये वाला किस्सा ध्यान रखिए, यहाँ पर जो लिंकेज होगी वो SOS लिंकेज होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि दोनों केस में जब SOS लिंकेज होगी तो एक सल्फर की +6, दूसरे सल्फर की भी +6। इस वाले केस में जहां ओड है, यहां पर भी याद रखना, ये देखो
एक सल्फर की +6, एक सल्फर की +6। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो एसिडिक नेचर कैसे निकालना है, कौन कैसे पता लगेगा, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, कैसे पता लगेगा। सिर्फ OH बॉन्ड काउंट करो बेटा, दैट्स इट, खत्म बात। क्या बॉन्ड चेक करोगे, OH बॉन्ड। यहाँ पर कितने, 2 OH है ना, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन है वो रिमूवेबल है। तो कितने हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, 2, तो डाई बेसिक हुआ। ठीक है, यहाँ पर चेक करो 1 और 2, दोनों हाइड्रोजन रिमूवेबल है, डाई बेसिक है। यहाँ पर चेक करो दोनों हाइड्रोजन रिमूवेबल है, डाई बेसिक है। यहाँ पर चेक करो दोनों हाइड्रोजन रिमूवेबल है, डाई बेसिक है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप एसिडिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हो, सेम ही है। तो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना और बताना जरूर आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लग रही है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।